हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव में। तो दोस्तों, बहुत दिन से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी का। तो आखिरकार ग्रुप डी का वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि कितने पद की संख्या है और इसका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस जो सो क्या रहता है। तो यदि आप भी ग्रुप डी का तैयारी करते हैं, रेलवे ग्रुप डी का, तो आप रेलवे में जॉब पाने की सपना रखते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि वैकेंसी जो निकल कर आ रही है वो आ रही है वेस्टर्न रेलवे से, यानी कि पश्चिम रेलवे से। तो अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि जो वैकेंसी की संख्या जो है वह इतनी कम क्यों है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वैकेंसी जो है वह कहाँ पे कितना है और कौन सा जोन में कितना है। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं वैकेंसी की संख्या जो है, जैसे कि यह अहमदाबाद से आप स्टार्ट कर सकते हैं। पहला नंबर में अहमदाबाद है। यह अहमदाबाद में जो असिस्टेंट की जो है, एस मतलब होता है SNT मतलब असिस्टेंट। तो यहाँ पे देखते हैं वैकेंसी असेसमेंट जो है वह कितना है और वैकेंसी नोटिफाइड बाय रेलवे बोर्ड, और वैकेंसी जो नोटिफाइड किया है वह कितना है। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि अहमदाबाद में जो है वह वहाँ पे 284 वैकेंसी है, और वहाँ पे रेलवे बोर्ड जो है वह कितना नोटिफाइड कर रहा है, 70 वैकेंसी। यानी कि बोल रहा है कि यहाँ पे मेरे पास जो है वैकेंसी जो है कितना है, 284 है, लेकिन हम रखेंगे कितने को, तो वह 70 वैकेंसी देगा। यानी कि वह 70 आदमी को ही ज्वाइनिंग देगा। यदि निकालते हैं तो वो 70 आदमी को रख सकता है। ठीक उसी प्रकार से आप देख सकते हैं अगला जोन भवन नगर। तो वहाँ पे जो है 153 वैकेंसी है, यानी कि वैकेंसी जो असेसमेंट है, जो वैकेंसी खाली वहाँ पे है वह 153 है, लेकिन रेलवे बोर्ड ने नोटिफाइड किया है कि वहाँ पे वह 37 को ही रखेगा। तो जब वैकेंसी की संख्या 153 है तो वहाँ पे 37 आदमी को ही क्यों, यानी कि 37 को क्यों ही हायर करेगा, वहाँ 37 को क्यों हायर करेगा उसको। जब इतना वैकेंसी जब खाली इतना है 153, तो 153 स्टाफ चाहिए। तो रेलवे की कहना है कि वैकेंसी मेरे पास तो 153 है, लेकिन वह 37 ही रखेगा। तो वह क्यों रखेगा, 37 आदमी को ही क्यों रखेगा, या नोटिफाइड किया है रेलवे बोर्ड ने, वो आगे समझेंगे, आगे वो भी समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं ठीक इसी प्रकार से 1824 वैकेंसी टोटल है। यहाँ पे 1824 वैकेंसी टोटल है, लेकिन वहाँ पे कितना मतलब नोटिफाइड कर रहा है कि हम 442 को ही रखेंगे। खाली कितना है 1824, लेकिन उसको चाहिए कितना 442, कि हम 442 आदमी को ही, यानी कि 442 आदमी को ही जॉब देंगे। ठीक इसी प्रकार से जब आगे बात करते हैं तो यहाँ पे भी कितना है 124, लेकिन बात कितने की जा रही है, 23 की। ठीक इसी प्रकार से आगे भी बात किया गया है। तो अब हम लोग देखते हैं, आप देख सकते हैं पूरा ठीक इसी तरह से बात किया गया है कि यहाँ पे कितना है 93, लेकिन रखेगा कितना को, 23 को। यानी कि जो अहमदाबाद में जो इलेक्ट्रिकल में जो वैकेंसी जो है उसमें कितना है 93, लेकिन वो कितना आदमी को रखेगा, 23 आदमी को। तो वह नोटिफाइड किया है। तो चलिए देखते हैं किस किस डिपार्टमेंट में जॉब को हटाया गया है और किस किस डिपार्टमेंट में रखा गया है। तो हम लोग अभी कवर करने वाले हैं, आगे देखते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जब हम लोग टोटल वैकेंसी की बात करते हैं, ग्रैंड टोटल में देखते हैं, तो 18,785 वैकेंसी आता है। यानी कि वैकेंसी खाली कितना है, तो 18,785 वैकेंसी खाली है, लेकिन वह कितना को जॉब देने की बात कर रही है, 4,672। यदि कैलकुलेशन करते हैं तो कितना, इतना का 1/4 देने का
काम कर रही है रेलवे बोर्ड। तो हम लोग जो से उसका जो वो बनाया, जो डिसाइड जो लिया है रेलवे बोर्ड, जो डिसाइड लिया है वो देखते हैं कि क्या क्या डिसाइड लिया है। तो यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि बोर्ड हैज़ डिसाइडेड दैट नॉट रिक्वायरमेंट shall be made in categories of हॉस्पिटल असिस्टेंट। डिसाइड जो लिया है रिक्वायरमेंट का, हॉस्पिटल की कैटेगरी वाला को हटा दिया है। असिस्टेंट जो स्टोर होता है, असिस्टेंट डिपोट्स, उसको भी हटा दिया गया है। यहाँ पे सीधा बोल दिया गया है कि बोर्ड हैज़ डिसाइडेड, यानी कि वो रेलवे बोर्ड जो है से वह निर्णय ले चुका है कि नो रिक्वायरमेंट, यानी कि ज़रूरत नहीं है, सेल बी मेड इन कैटेगरीज ऑफ हॉस्पिटल असिस्टेंट, यानी कि हॉस्पिटल असिस्टेंट जो होती है उसका ज़रूरत नहीं है। असिस्टेंट डिपोट जो स्टोर में काज करता है उसका भी ज़रूरत नहीं है। जनरल असिस्टेंट, यानी कि जनरल असिस्टेंट में जो काम करता है उसका भी ज़रूरत नहीं है। असिस्टेंट पोर्टर का भी ज़रूरत नहीं है। असिस्टेंट कैटरिंग का भी ज़रूरत नहीं है। असिस्टेंट कुक, यानी कि जो मेडिकल जो होती है, मेडिकल में जो कुक वगैरह करती है, बनाने की काज करती है, असिस्टेंट कुक जो होती है उसका भी ज़रूरत नहीं है। असिस्टेंट कैंटीन, उसका भी ज़रूरत नहीं है। ऑफिस असिस्टेंट, उसका भी ज़रूरत नहीं है। असिस्टेंट वर्कशॉप में जो वर्कशॉप में काज करता है उसको भी हटा दिया गया है। ठीक, आगे हम लोग बात करते हैं असिस्टेंट वर्क, जो असिस्टेंट पर काज करती है उसको भी हटा दिया गया है। असिस्टेंट वर्कशॉप जो होती है उसको भी हटा दिया गया है। असिस्टेंट कोच अटेंडेंट, उसको भी हटा दिया गया है। जो लैब में काम करती है उसको भी हटा दिया गया है। जो ट्रैक मेंटेनर होता है उसको भी हटा दिया गया है। तो हम लोग भी देख सकते हैं कि ट्रैक मेंटेनर में जो होती है वहाँ पे प्राइवेट आदमियों का, यानी कि प्राइवेट रूप से आदमियों को रखा जाता है, जो कि उसका एक कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से भेजा जाता है। तो यदि आप इसी प्रकार से यदि सबको प्राइवेट कर रहे हैं, यानी कि सब में प्राइवेट वाला को रख रहे हैं, तो फिर गवर्नमेंट का वैकेंसी कहाँ से वो देगा। तो यहीं पे जो से कुछ करना चाहिए ताकि जो से सब जो से क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट होना चाहिए, प्राइवेट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं आगे। हाँ, इस प्रकार से जो वैकेंसी की संख्या जो टोटल आई है वो 32,438 वैकेंसी है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि इसका सिलेबस जो होती है क्या क्या रहता है। तो इसका सिलेबस जो रहता है वह जनरल साइंस और क्वेश्चन ऑफ मार्क जो होता है, क्वेश्चन ऑफ नंबर जो होता है वह 25 होता है और मार्क जो होता है वह 25 होता है। तो जीएस मतलब होता है जनरल साइंस, मतलब सामान्य विज्ञान, जिसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आता है। यह बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल खेलता है जीएस में, क्वेश्चन में, यानी कि 25 क्वेश्चन है और 25 नंबर आप ला सकते हैं। ये जीएस का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से मैथमेटिक्स की क्वेश्चन ऑफ नंबर जो होती है वह 25 होती है और मार्क भी होती है, यानी कि एक क्वेश्चन पर एक मार्क मिलता है रेलवे ग्रुप डी में, यानी कि एक क्वेश्चन पर एक नंबर मिलता है। और नेगेटिव भी इसको, यानी कि इसका यदि आप गलत करते हैं तो उसमें आपका नंबर भी कट होता है। ठीक इसी प्रकार से अभी हम लोग बात किए कि जनरल साइंस में जो क्वेश्चन ऑफ नंबर जो होता है 25 होता है और मार्क, यानी कि नंबर, क्वेश्चन ऑफ नंबर 25 होता है तो अंक भी कितना होता है, 25 होता है, यानी 25 नंबर। ठीक इसी प्रकार से मैथमेटिक्स में बात किए थे कि 25 क्वेश्चन रहता है और 25 क्वेश्चन यदि आप बनाते हैं तो 25 नंबर आएगा। ठीक इसी प्रकार से जो जनरल इंटेलिजेंस होता है, जिसे हम लोग रीजनिंग भी आता है, रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस मिला के क्वेश्चन जो पूछा जाता है सो 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो और जिसमें से 30 नंबर आने की संभावना होती है। आप ला भी सकते हैं यदि अच्छा से पढ़ाई करते हैं। और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस
और करंट अफेयर्स दोनों को मिलाकर 20 नंबर का 20 क्वेश्चन पूछा जाता है और 20 क्वेश्चन से 20 नंबर मिलता है। तो इस प्रकार से यदि हम लोग टोटल करते हैं तो कितना हो जाता है, तो 100 क्वेश्चन हो जाता है और 100 नंबर हो जाता है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग यदि तैयारी कर रहे हैं तो अच्छा से मन लगाकर तैयारी कीजिए।